नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न, कह सकते हैं यक्ष प्रश्न, खास करके नए कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, चाहे वो टीचिंग की तैयारी हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, कोई भी तैयारी हो। उसमें सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ें या टेस्ट करें। कोई आपको मिलेगा, सबसे पहले बताएगा कि आप सारे सिलेबस की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ डालिए, पहले अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी तो आप पेपर पास कर ले जाएंगे। दूसरा कोई आपको मिलेगा जो सेलेक्टेड होगा, वो कहेगा अरे ये सब कुछ मत करो, टेस्ट पेपर को हल करो, और टेस्ट पेपर हल करने के बाद आप एग्जाम पास कर जाओगे, आपको ज्यादा पढ़ना उड़ना नहीं पड़ेगा। वास्तव में सही बात क्या है? नया कैंडिडेट तो इतना सुन के कंफ्यूज हो जाता है। पता चला वो 4 महीने किताब पढ़ा, उसके बाद में फिर एकदम से कोई मिला और उसने कहा कि नहीं किताब उताब मत पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो उसको लगा अब 4 महीने फिर हम अब क्या करें आगे, तब तक एग्जाम कोई ना कोई आ गया। और जब एग्जाम देना आप शुरू करते हैं तो ताबड़तोड़ एग्जाम आपके लगे रहते हैं। एक एग्जाम जाता है और फिर दूसरा एग्जाम उसके पहले तैयार रहता है, क्योंकि ये यूपी करा रहा है तो ये बिहार करा रहा है बीपीएससी, फिर एक एमपीपीएससी, फिर एक उत्तराखंड का, ऐसे लगा रहता है। जब आप कई फॉर्म डालते हैं तो उससे तैयारी अच्छी भी होती है और कई बार खराब भी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि होता ये है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, और जब लगातार एग्जाम रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे तो इस रूप में तैयारी अच्छी हो जाती है, अवसर भी बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। लेकिन खराब इसलिए हो जाती है कि आपको अवसर ही नहीं मिलता है कि कभी आप सही से पढ़ पाए। एक एग्जाम आया, वो गया, दूसरा आ गया या आने वाला है, तो आप वही तैयार करते रहते। तो ऐसे में क्या सही अप्रोच होना चाहिए सिलेक्शन के लिए? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कॉन्सेप्ट वर्सेस टेस्ट। टेस्ट ज्यादा करने चाहिए कि ये? तो मैं एक टेक्निक आपको बताऊंगा। इस टेक्निक का मैंने नाम रखा है C2T एंड T2C टेक्निक। बड़ी सामान्य सी टेक्निक है, और इसका यूज आप करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसका लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट भी करने पड़ेंगे, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सेट बोलते हैं, स्पीच टेस्ट बोलते हैं, दोनों करने पड़ेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी देर बाद बता रहे दोनों करने पड़ेंगे, कोई एक बता देते तो ज्यादा सही रहता। पढ़ने को बता देते तो हम बुक पढ़ डालते, टेस्ट करने को बता देते तो। एक्चुअली दोनों वर्ग जो ये सलाह आपको दे रहे हैं वो दोनों वर्ग ही सही है। न केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे जोर देना चाहिए और न केवल टेस्ट करने पे जोर देना चाहिए, जरूरत है दोनों पे जोर देने। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक सिलेक्टिव सोर्स पे जाना पड़ेगा, अच्छी सामग्री पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कोई टॉपर का वीडियो देखते हैं, वो बताता है कि हमने ये किताब पढ़ी, ऐसे किया, वो किया। जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका सिलेबस उठाइए और उसके सिलेबस से रिलेटेड आप किताब सेलेक्ट कर लीजिए, कहां पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। साइंस नीट वाले भी पढ़ते हैं, साइंस जेई वाले भी पढ़ते हैं, साइंस यूपीएससी में भी आती है, साइंस आपकी बीपीएससी और यूपीपीएससी और एमपीपीएससी सब में आती है। तो हर जगह क्वेश्चन का लेवल एक नहीं होता है, नीट की साइंस अलग होती है। तो जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसको पूरा करने वाला जो भी मटेरियल हो उसको आप सेलेक्ट करिए। वो बुक के फॉर्म में हो सकता है, नोट्स के फॉर्म में हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो एक सेलेक्टिव मटेरियल होना चाहिए, और सेलेक्टिव मटेरियल स्तरीय होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए। अब पता चला कि किसी ने आपको बिल्कुल एक नोट्स बनाया है, उसमें सब सारे फैक्ट भर के दे दिए वनडे वाले, और आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, तो उसमें तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस वनडे एग्जाम का अलग दायरा होता है, पीएससी का अलग होता है और यूपीएससी का अलग होता है।
कॉन्सेप्ट लेवल पे तो चीजें ठीक है कि यूपीएससी और पीएससी का एक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का दायरा अलग होगा। तो मटेरियल हमेशा अच्छा सेलेक्ट करिए। और दूसरी चीज है कि रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो रिवीजन किसका? अध्ययन का भी, यानी कि जो पढ़ा है उसका भी, और टेस्ट का भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो एक चीज और बढ़ गई कि केवल करना ही नहीं है, रिवीजन भी करना है। और रिवीजन एक बार नहीं करना है, रिवीजन आपको लगभग 3 से 5 बार 7 बार जो भी करना है आपको करना है। किसी का 3 बार में पढ़ने पे ही तैयार हो जाएगा, किसी का 5 बार पढ़ने पे तैयार होगा, किसी का 5 बार में भी नहीं होगा, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन किसी को 5 बार पढ़ने में कम समय लगेगा और किसी को 2 ही बार पढ़ने, 3 ही बार पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। डिपेंड करता है आपकी समझ, आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए। राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, और जो जितना ज्यादा लिखता है उसके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो जितना ज्यादा तेज लिखता है वो उतना ज्यादा लिख पाता है, जितना पेपर पूछा गया उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर पाता है। क्योंकि किसी भी पेपर में इतना कम नहीं पूछा जाता है कि 2 घंटे 3 घंटे का जो भी पेपर है, 3 घंटे के पेपर में आप पेपर करने के बाद बैठे रहे आधे घंटे। इतना पेपर में होता है प्रश्न, और इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको करने के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा, और स्पीड अच्छी रहेगी तो आप उसको हर हाल में पूरा कर लेंगे। तो क्या करें, यहां पे हम आते हैं। 2 चीजें तो सबसे अच्छे से आप कर ले कि अपना सिलेबस देख के मटेरियल का चुनाव कर ले और रिवीजन के लिए सोच के बैठे। अब कैसे करें? तो मैंने आपसे कहा कि एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, C2T और T2C टेक्निक। सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कुछ है नहीं। C फॉर है यहां पे कॉन्सेप्ट, और T फॉर यहां पर है टेस्ट। और मैंने शुरू में ही आपसे बताया है कि आपको दोनों करना है। C2T टेक्निक ये कहती है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए और फिर टेस्ट देना चाहिए, और T2C टेक्निक ये कहती है कि पहले आपको टेस्ट देना चाहिए फिर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। अब ये भी एक कंफ्यूजन है कि नया कैंडिडेट आखिर करे क्या पहले। अगर वो पहले टेस्ट देने बैठता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। उसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के दौरान पता चला कि उसने 50 सवाल किए, और 50 सवालों में से उसके जो राइट थे वो केवल हुए 15 के आसपास, जो रॉन्ग वो 35 हुए, और अगर निगेटिव मार्किंग इसमें हम कर ले तो पता चला कि उसकी केवल 3 सवाल सही हो रहा है, 12 सवाल तो उसके कट ही गए। अब ऐसे में फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा। दूसरी तरफ अगर कोई टेस्ट के बजाय कॉन्सेप्ट में जाता है, ये टेस्ट की बात हो गई, दूसरा कोई अगर कॉन्सेप्ट पे जाता है तो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहा है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, कितना पढ़ डाले। तो यहां पर भी यही स्थिति आ जाती है फ्रस्ट्रेशन वाली कि क्या करें भाई, कैसे इसको मैनेज करें। अब कॉन्सेप्ट में समस्या ये है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उसकी पर्याप्तता क्या है, कितना है वो। जो संस्थान आपको नोट्स दे रहा है, जिस पब्लिकेशन की किताब आप खरीद रहे हैं, उसमें कितना मटेरियल दिया है, और आपके काम भर का दिया है कि काम से ज्यादा दिया है। काम से ज्यादा मटेरियल ज्यादा नुकसानदायक होता है। कोई कहे कि इतना मटेरियल हमने दे दिया, सारे प्रश्न हमारे में सही आए हैं, तो इतना पढ़ेगा कौन? अरे कहीं ना कहीं तो प्रश्न आएंगे ही। 4 किताब आप छाप दीजिए तो आएंगे, जिस्ट बना के उसका दे दीजिए। लेकिन यहां पर उद्देश्य यह है कि हम जितना करें उसमें 60-70% सवाल वहीं से होके हम पास कर ले जाए। तो दोनों में समस्या होती है। तो सबसे पहले जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं ये कहूंगा कि दोनों जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और टेस्ट भी जरूरी है। सबसे पहले आप एक पेपर उठाइए। मान लीजिए कि आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पीसीएस का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाइए। एक आप जस्ट पास का उठा लीजिए, थोड़ा सा और पहले चले जाइए, एक उठा लीजिए, देखिए 4-5 साल, 5 साल का आप मान के चलिए 5 पेपर उठा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें देखिए कि पेपर पूछने का स्तर क्या होता है, यानी कि पहले टेस्ट करिए। टेस्ट कैसे करिए? आप 50 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, और उसमें से 1/3 ही सही हो रहा है, 2/3 गलत हो जा रहा है, तब भी घबराना नहीं है।
हाथ रख के देखिए कि आपका नॉलेज कितना है। एक कोई कार्ड ऐसे बना लीजिए और इस कार्ड को आंसर छिपाने के लिए यूज करिए, एबीसीडी जो ऑप्शन होता है, और फिर आंसर मिलाते चलिए और एक ओएमआर सीट या वैसे ही एबीसीडी करके नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और एबीसीडी करके उसमें नोट करिए। देखिए उसमें आपका कितना सही हो रहा है। घबराना नहीं है, कम सही हो ज्यादा सही हो ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपने अभी शुरू किया है। और फिर यहां पे जो कमियां निकल रही हैं, जो भी यहाँ कमियां निकलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने में, तो यहाँ तो कमियां ही कमियां निकलेंगी, क्योंकि आप अभी नए कैंडिडेट हैं, आप पुराने नहीं है, आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो अब आप कॉन्सेप्ट वाले इसमें यानी कि टेक्स्ट बुक पे या आप गाइड बुक जो भी यूज कर रहे हैं या कोई नोट्स यूज कर रहे हैं किसी भी संस्थान का है, तो उस नोट्स पे जाइए और पढ़ना चालू करिए। अभी आप गए हैं तो केवल बस परिचित होके चले गए हैं, एक सूक्ष्म परिचय आपका हुआ है और फिर आप पढ़ने लगे हैं उसको। फिर आप आइए, यानी कि पहले आप गए T2C टेस्ट टू कॉन्सेप्ट, और फिर इसके बाद आपको आना है C2T कॉन्सेप्ट टू टेस्ट, और ये दोनों टेक्निक ऐसे चलती रहेंगी। अब अगली बार जब आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन कुछ ज्यादा सही होंगे। आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो अब हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑटोमेटिक ज्यादा सही होने लगेंगे, और धीरे 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 1/3 सही हो रहे थे, 2/3 गलत हो रहे थे, अब 2/3 सही होने लगेंगे, 1/3 गलत होने लगेंगे। थोड़ा सा और बढ़ाना है, 70-80% तक परफॉर्मेंस ले आना है, उसके बाद लाने की जरूरत नहीं है, 100% कोई सही नहीं करता है। तो दोनों को ये साथ साथ आपको लेके चलना है। पहले आपको टेस्ट देना है, फिर वो टेस्ट इस रूप में देना है परिचित होने के लिए, और फिर आपको कॉन्सेप्ट पे चले जाना है, और फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के और फिर टेस्ट में जाना है। तो जो लोग कहते हैं कि केवल पुराने साल के पेपर देख लो, वो भी गलत है, और जो लोग केवल कहते हैं पढ़ते रहो, पढ़ लोगे तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, वो भी गलत है। दोनों चीजें जरूरी है, कॉन्सेप्ट टू टेस्ट, टेस्ट टू कॉन्सेप्ट। तो T2C पहले आप जाइए और उसके बाद में दूसरे में आप C2T आइए, और इन दोनों को अनवरत ऐसे जारी रखिए तब तक जब तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस 80% तक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ जाती है। तब तक नेगेटिव मार्किंग करके 75-80% सवाल सही हो रहे हैं, आपने 20 किया और 20 में 18 सही हुए, 17 सही हुए, और 17 सही होने के बाद 3 गलत हुए, एक और घट गया, 16 आने लगा, तो आप समझ लीजिए कि 20 में 16 अब ठीक पोजीशन में है। इससे ज्यादा आप बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत घबराने की नहीं, बस इतने को मेंटेन कर लेना है। तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करके देखिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे आपका हर हाल में एग्जाम पास होगा, क्योंकि आप तैयार अच्छे से कर लेंगे। कोर पोर्शन चुन लीजिए अपने, मान लीजिए कि आपने जीएस के कोर पोर्शन चुने, उसमें हिस्ट्री है, तो पहले हिस्ट्री पे इसको अप्लाई करके देखिए। हिस्ट्री पे हो गया तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, या एक साथ कई सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का यही तरीका होता है ना कि कई बार हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसको पूरा समाप्त करते हैं, और दूसरा होता है कि हम 2-3 सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं। मेरा मानना है कि बोझिल होने से बचने के लिए 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलिए। एक सब्जेक्ट आप सुबह मीटिंग में पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आप शाम मीटिंग में। याद करने वाली चीजें हमेशा सुबह मीटिंग में रखिए, और प्रैक्टिस करने वाली जो टेस्ट देने वाली उसको शाम मीटिंग में रखिए। 2-2 घंटा करके 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया और शाम को उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो थोड़ा सा एक बोरियत कम होती है। एक आप कह सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट से जब उगते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जरूरत पड़े 3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा मत करिए शुरुआत में। और बाद में तो जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको हफ्ते भर में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़े, तब भी ऐसे कीजिएगा। और ये प्रैक्टिस तब तक करते रहिए, C2T T2C तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक की परफॉर्मेंस आपकी 80% ना पहुंच जाए। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते ऐसे सही भी हो जाती है। आपके क्वेश्चन कब सारे सही होने लगते हैं, 80% सही होने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन टेस्ट से कमियों को निकाल के कॉन्सेप्ट पे जाना, और कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा है उसको टेस्ट करना, और टेस्ट करने में छुपाना जरूर है, हमेशा आंसर नहीं देखना है। इसीलिए अनसॉल्व पेपर कई बार ज्यादा अच्छे होते हैं, सॉल्व पेपर से अच्छे अनसॉल्व पेपर होते हैं, लेकिन कई बार आंसर खोजने में ज्यादा समय लग जाता है, तो सॉल्व पेपर इस मामले में अच्छे हो जाते हैं। तो इस टेक्निक का आप प्रयोग करिए और कमेंट करके बताइए कितना इसमें आपको लाभ मिला। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आईएएस प्रेप एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं हूं ओम पांडे, आपसे ऐसे मिलता रहूंगा, ऐसे वीडियोस में बनाता रहता हूं।
जिससे कि आपको पढ़ाई का लाभ मिलता रहे। किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारे पास यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच, आरओ और वीओ का ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हम टेस्ट, कॉन्सेप्ट, वीडियो, सब कुछ, लेक्चर सब कुछ दे रहे हैं। लाइव क्लासेस भी हमारी होती हैं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।